ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। आज आवारा कुत्तों को लेकर विवाद में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने डॉग लवर्स को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नसबंदी और टीकाकरण के बाद आवारा कुत्तों को वहीं छोड़ दिया जाए जहां से उन्हें लाया गया था। कुत्तों को सिर्फ तय जगह पर ही खाना दिया जाए। जो नियम तोड़ें उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मुद्दे पर राष्ट्रीय नीति बनाने को लेकर चर्चा करेंगे। यही वजह है कि सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी को नोटिस भी भेजा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से डॉग लवर्स बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि कुत्तों को भी जीने का अधिकार है। उन्हें अपनी रिहाइश की जगह से दूर करना ठीक नहीं है। वहीं पशु प्रेमियों का तर्क है, अगर कुत्तों को उनकी जगह से हटा दिया जाए तो वो और ज्यादा हिंसक हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उन लोगों में थोड़ी निराशा जरूर है जो कुत्तों के शिकार हैं या फिर कुत्तों से परेशान हैं। उनका कहना है आवारा कुत्तों को क्यों नहीं डॉग लवर्स गोद ले लेते हैं, उनकी देखभाल अपने घर के भीतर रखकर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर कोई आवारा कुत्ते को गोद लेना चाहता है तो वो नगर निगम में आवेदन दे सकता है। जीव कोई भी हो, उस पर अत्याचार नहीं होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन दूसरी तरफ हर दिन जो घटनाएं सामने आ रही हैं उसको भी नजरअंदाज कैसे किया जाए। 2 दिन पहले रेबीज से पीड़ित कुत्ते के सिर्फ चाटने भर से यूपी के बदायूं में 2 साल के छोटे मासूम बच्चे की जान चली गई। अब सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को आजाद कर दिया है, क्या इससे विवाद यहां पर खत्म हो जाएगा? और भी सवालों को लेकर महादंगल में बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के बाद पक्ष विपक्ष की आवाज सुनिए। कम्युनिटी डॉग्स है, स्ट्रे डॉग्स नहीं है, आवारा कुत्ते नहीं है। बड़ा एनिमल लवर हूँ, डॉग लवर हूँ। मैं इनकी वैसे ही केयर करता हूँ जैसे मैं अपने डॉग की करता हूँ। हर बंदे को जैसे घर नहीं ला सकते, हर कुत्ते को घर नहीं ला सकते। सभी डॉग लवर्स से ये मेरा निवेदन है, जो कुत्ते लावारिस हैं उनकी जिम्मेदारी उठाएं। जिन लोगों को प्रॉब्लम है वो अपने आप से पूछे, प्रॉब्लम क्या डॉग्स है या उनके अंदर की फ्रस्ट्रेशन है या कुछ दिक्कत है। इसमें से आधे बंदे ऐसे होंगे जिनको सिर्फ दिखावा करना है कि हम डॉग लवर्स हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर आप डॉग लवर हैं, आपको एक कुत्ता संभालना पड़ेगा। आवारा कुत्तों का आतंक बहुत है। मेरे बाजू में काट दिया था, 7 इंजेक्शन लगे थे। इनको सिटी सेंटर में कहीं छोड़ा जाए, खान पान की व्यवस्था अथॉरिटी द्वारा की जाए। मंदिर चले जाइए, आप कहीं पे भी चले जाइए, बट अगर आपका इनके लिए कंपैशन नहीं है, पूजा पाठ का कोई फायदा नहीं है। अगर आप एक जीव को देख करके कुछ फील नहीं करते, अगर वो हर्ट हो रहा है। डॉग लवर्स से मेरी ये प्रार्थना है कि जो लोग कहते हैं कि हमको ये जीव की रक्षा के लिए शेल्टर में, मैं कहता हूँ शेल्टर में बहुत सुरक्षित रहेंगे, सही रहेंगे और जनता के आम आदमी भी सुख चैन से रहेंगे। ये उधर ले जाके क्या करेंगे क्या नहीं। मेरे गली का एक डॉग था, उसको स्टेरिलाइज किया तो उसके स्टिचेस पड़े हुए थे, ठीक से उन्होंने उसकी केयर नहीं करी थी। तो हमें कोई भरोसा नहीं है कि वो केयर करेंगे नहीं करेंगे। मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं है, ज़्यादा डॉग लवर के फेवर में ही है, बाकी जनता के फेवर में नहीं है। क्योंकि फैसला बिल्कुल सही है सुप्रीम कोर्ट का। शेल्टर में ले जा करके वैक्सीनेशन कराया जाए, इनको बीमारी को दूर करा जाए, फिर सड़क पे आ जाएं, या इनके लिए जगह बनाई जाए फीडिंग के लिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आवारा कुत्तों पर क्या मिट जाएगा कलेश? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले एक आंकड़ा दे देती हूं। रेबीज से काटने पर मौत का जो आंकड़ा हिंदुस्तान का है, सरकारी रिपोर्ट बताती है भारत में हर साल रेबीज के कारण 300 लोगों की जान चली जाती है। जबकि WHO का आंकड़ा अगर भारत के संदर्भ में ही आप देखेंगे तो पाएंगे हर साल 18,000 से 20,000 लोगों की मौत होती है, क्योंकि अधिकांश मामले रिपोर्ट नहीं किए जाते हैं। यह भी एक कड़वी सच्चाई है, लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा करेंगे। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं।
दितेश गर्ग जी आप याचिका करते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुणिमा केडिया जी आप कानूनी सलाहकार हैं, पेटा की हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। के शर्मा जी आप वकील हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आपको बताते चले कि ये लोग आज जो फैसला आया है उससे काफी ज्यादा संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ कपिल कक्कड़ जी हैं, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं। रानू कालरा जी आप भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। प्रियंका राणा जी आप भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और आप तीनों का यह मानना है कि जिनके परिवार के लोग कुत्तों के काटने की वजह से जिनकी जान चली गई, उसके लिए जवाबदेही कैसे तय की जाएगी और कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि कौन सा कुत्ता खतरनाक है, किसके काटने से रेबीज फैलेगा, किसके काटने से नहीं फैलेगा। तमाम सवालों को लेकर चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले अरुणिमा केडिया जी आपसे ही शुरुआत कर लेती हूँ। आज का फैसला क्या आप लोगों को बड़ी राहत लेकर आया है? बिल्कुल, आज का फैसला हमारे संविधान के जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, हमारे ये संवैधानिक प्रिंसिपल्स के हिसाब से आज का ये फैसला दिया गया है, जो कि एग्जिस्टिंग लॉ जो है एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 उसके इम्प्लीमेंटेशन की डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन से ये एस्टैब्लिश हो जाता है कि दिल्ली जो है वो सिर्फ इंसानों की नहीं है, दिल्ली उनकी भी है, जो कि हमारी चाय की टपरी पे जो लल्लू है, जो हमारी गेट के बिल्डिंग के गेट पे जो रानी अपनी पूंछ हिलाते हिलाते आती है। हाँ। इनके साथ हम अपना शहर सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन हर मिनट 7 लोग जो जिन्हें कुत्ते काटते हैं उनका भी कोई सोचेगा या नहीं सोचेगा? उनके बारे में कौन बात करेगा? ये बिल्कुल बहुत ही ज़रूरी और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि स्ट्रीट डॉग्स की पॉपुलेशन का कंट्रोल कैसे किया जाए, उनके अग्रेशन को कैसे नीचे किया जाए, कैसे लोगों को डॉग बाइट्स या रेबीज़ या जो भी इश्यूज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हैं उनसे कैसे हम रिजॉल्व करें। और सुप्रीम कोर्ट ने अभी यही कहा है कि जल्दबाजी में लिया हुआ जो फैसला था कि सारे कुत्तों को उठा के कहीं जो शेल्टर एग्जिस्ट भी नहीं करते वहां रख दिया जाए, उसकी जगह वो चाहते हैं कि अब वो सारे पक्षों की बात सुने, वो सारे डॉक्यूमेंट्स को स्टडी करें। एक बार के लिए उस फैसले को स्टे कर दिया गया है, जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन बताया गया है, और स्टेरिलाइजेशन वैक्सीनेशन टाइप की चीज़ों से उनके पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का। प्रियंका राणा जी आप लोगों को क्यों नजर आता है कि इससे समस्या थमने की बजाय और ज्यादा बढ़ेगी? जी मात्र इस सोच से कि डॉग्स को शेल्टर होम में रखा जाएगा, और वो भी उस शेल्टर होम में जहाँ पे सारी सुविधाएं प्राप्त थी, आपको अच्छा खाना मिल रहा था, सर्दी धूप गर्मी से आप कुत्तों को बचा सकते थे। लेकिन सिर्फ इतनी सी सोच के बाद आप सोचिए किस तरह से लोग रो रहे थे, सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे। कभी आपने सोचा कि जिन बच्चों को कुत्ते नोचते हैं उनके माँ बाप पर क्या बीतती होगी? जिन बुजुर्गों को आप डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि पार्क में जाकर के घूमिए, जिनको डायबिटीज है या और 5 से 14 साल की उम्र के बच्चे ज्यादा शिकार होते हैं कुत्ते के, एक रिपोर्ट बताती है। जी इन आंकड़ों को छोड़ दीजिए चित्रा जी, मैं तो उनका पूछती हूँ जो पैनिक की वजह से गिर जाते हैं, सीढ़ियों से गिरते, मैंने अपनी आंखों से देखा है, फ्रैक्चर हो जाता है। अभी गाजियाबाद के अंदर फर्स्ट फ्लोर से एक जो महिला थी वो नीचे गिर गई पैनिक से, और अनगिनत रोड एक्सीडेंट में तो दोनों मरते हैं ना, पुरुष भी जो आपके इंसान है वो भी मरते हैं और आपकी जो कुत्ते हैं वो भी मरते हैं। लेकिन उसके बाद भी आप लोगों ने क्या कहा? सिर्फ ये देखा कि कुत्ते परेशान हैं। दिक्कत कुत्तों से है ही नहीं, दिक्कत है कि आप इंसानों के बारे में नहीं सोचते हैं। आप लोग कहते हैं कि भाई हमको 5 कुत्ते ने काटा है, तुमको क्या परेशानी है, कुत्ता काट लेगा तो मर जाओगे क्या, ऐसे स्टेटमेंट आते हैं। बिल्कुल। और हमने ये भी देखा है कि जो पशु प्रेमी, कुत्ता प्रेमी खासतौर से, और जो दूसरे उसका विरोध करते हैं, जगह जगह आप सोसाइटी में अगर जाएंगे तो इसको लेकर जबरदस्त हंगामा होता है, आपस में लोग भिड़ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला तो दे दिया है, लेकिन आगामी क्या इसके दुष्प्रभावों से बचा जा सकेगा? सीधे आपके पास आते हुए क्या कहना चाहते हैं के शर्मा जी? आप लोग संतुष्ट हैं, लेकिन उनकी बात तो वाजिब है। आवारा कुत्तों की वजह से कितनी परेशानी वो होती उनकी पर्सनल सोच हो सकती है। किसी भी चीज का हमेशा 2 पहलू हमेशा ध्यान रखना चाहिए। देखिए, जब इनके परिवार के लोग या हमारे जब बहुत सारे मनुष्य जो मंद बुद्धि या पागल होते हैं, हमने उसको बावजूद भी उसको घर से बाहर या पागल अरे मंद बुद्धि काटता थोड़ी ना है, रेबीज फैलाता है। कैसी बातें कर रहे हैं के शर्मा जी आप? मंद बुद्धि अगर काट लेगा रेबीज का शिकार कौन हो जाएगा?
देखिए जब मंदबुद्धि के काटने से किसकी मौत हो जाती है? इलाज होता है कि नहीं होता है, लेकिन जब इलाज के लिए आप बोल लीजिए, आप मंदबुद्धि लोगों को कुत्तों की तुलना कैसे कर सकते हैं? नहीं बोला था। देखिए मेरा ये कहना है, जिस तरह से जब हम जेल में बहुत सारे कैदी जो मंदबुद्धि जो पागल है, वैसे लोगों को जब हम रखते हैं या अस्पतालों में रखते हैं, आगरा भेजा जाता है जो पागल खाना है, बहुत सारे लोगों को जो पागल होते हैं उनको भेजा जाता है। बच्चों को अपने पास ले जाते हैं तो आपको जेल इज राइट जैसे कहते हैं ना, बेल इज एक्सेप्शन। उसी तरह शेल्टर होम में जब इतनी आबादी जब बढ़ जाएगी, कुत्ते ही कुत्ते की मौत को मारेंगे। ये चीजों से आप देखिए कि उसकी मौत नहीं है, आप स्टरलाइजेशन है, बहुत सारी चीजें हैं, वैक्सीनेशन है, उससे क्या डॉग बाइट रुक जाएगी? गारंटी लेते हैं आप? गारंटी है रुक जाएगी। पहले भी थी एमसीडी, यदि अपने काम सही से किया होता, यदि एमसीडी अपने काम किया होता तो आज ये जीत देखना पड़ता। ये जो जीत हुई है ये धर्म की जीत है और अधर्म की हार हुई है। ये धर्म की जीत है, अधर्म की हार है। ये सबके ऊपर भगवान होता है और आज भगवान ने दिखा दिया, माय लॉर्ड ने दिखा दिया है कि नहीं, जिसका कोई नहीं है उसका जस्टिस है, सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट में जो आज हुआ है उसकी जीत हुई है और इस बात को मानना पड़ेगा। लेकिन आप लोगों की जो आवाज है सिर्फ कुत्तों की नहीं, आप नहीं समझ सकते, आपको कुत्तों की दर्द नहीं समझ में आएगी। उनको जेल में डाला जाता है तो वो एग्रेसिव कुत्तों को क्यों नहीं डाल सकते? अपने अपने बारे में आप एग्रेसिव मनुष्यों को नहीं रखते अंदर, बहुत सारे एग्रेसिव हो जाते हैं। आज भी आप लोगों को आपको पता है कितने पागल मनुष्य भी जो है वो अपनी महिलाओं को छेड़छाड़ करता है, बच्चों के पीछे भागते हैं। पागल मनुष्यों की तुलना कुत्तों से आप कैसे, आप मनुष्यों की तुलना कुत्तों से कर रहे हैं सर? कैसी बातें कर रहे हैं? तुलना नहीं कर रहा, देखिए हैरान हो रही हूँ, कोई तुलना नहीं कर रहा, मनुष्य से कैसे, कोई तुलना नहीं कर रहा। देखिए एक सेकंड, कोई तुलना नहीं कर रहा, मुझे बोलने दीजिए प्लीज। अरे सुन लीजिए, अरे आप क्यों काटने को आ रहे हो, सुन लो ना। तमीज से बात तमीज से बात कर रहा हूँ मैं, सुन लीजिए। आप बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, बोलने दो सामने वाले को, आप सामने वाले को बोल सकते हो, नहीं बोलने दो सकते ना। सेंटर देखा कभी आपने? किसी और को करो यार, बोलने दो ना, बोलने दो। अरे यार अगर बोलने की क्षमता नहीं, अगर आप सुन नहीं सकते हो, अरे आपको कौन सी सहानुभूति है किसी से? तब भी आप नहीं बोलते हैं। कमेंट कोई नहीं बात कर रहा, बोलने दो ना फिर। नहीं है सर, अरे आपको सहानुभूति नहीं है इंसानों से, बोल लो, बोलने दो। ज्ञान सबके पास है, सबको बांटने दो ज्ञान, सबके पास है ज्ञान। शेल्टर गए हो कभी? आप बोलिए बोलिए। शेल्टर गए हो कभी? एक सेकंड शर्मा जी, एक सेकंड मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए प्लीज मैम, विद रिस्पेक्ट, विद ड्यू रिस्पेक्ट। सबसे पहला सेंटर का नाम पूछ लीजिए सर, एक सेकंड सर, जो ये कहा जा रहा है कि स्टेरिलाइजेशन से कुत्ते बाइट्स कम होंगे कि नहीं, क्या ये स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम दिल्ली में ट्राई भी किया गया है? क्या एबीसी लोगों की जान चली जा रही है? एक सेकंड, आपकी बात बिल्कुल सही है। नहीं, मैं आपसे ये कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कुत्तों का अधिकार है, ये बिल्कुल सही बात है। नहीं सर, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। सर आप मनुष्यों से एक तो कुत्तों की तुलना बंद कीजिए, ये बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। प्लीज सर, हाँ ठीक है वो वफादार होते होंगे, लेकिन कुत्तों और मनुष्यों की तुलना बंद कीजिए सर, बंद कीजिए। अब एक आंकड़ा मैं रखूंगी, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। प्लीज ये आंकड़ा रख दीजिए, कुत्तों के काटने की वजह से, कुत्तों के काटने, हाँ सर आपको तर्क कर रहे हैं, आपको तर्क कर रहे हैं। अब मेरी बात सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया था तो अचानक से सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इतनी बड़ी तादाद में लोग खड़े हो गए थे, पशु प्रेमी। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ आग्रह रखती हूँ, उसके बाद दितेश गर्ग जी आप बोलेगा, फिर उसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी मानवी राय जी, और हमारे साथ कपिल कक्कड़ जी है, रानू काला जी, मैं फौरन आ रही हूँ। कुत्तों के हमले से अगस्त 2025 में सिर्फ इसी साल का मैं आंकड़ा पढ़ूंगी। ओडिशा के बोलांगीर में पागल कुत्तों ने अलग अलग जगहों पर 6 ग्रामीणों को काटा था। एक पैरा एथलीट समेत 2 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई, बाकी जिनका इलाज चला। और आपको पता है कि एक कुत्ते के काटने के बाद इलाज में खर्च आता है 8,000 रुपए से लेकर 16,000 रुपए तक। जुलाई 2025 में राज्य स्तरीय कबड्डी खिलाड़ी को कुत्ते के काटने की घटना के बाद एंटी रेबीज वैक्सीन ना लेने के कारण उनकी जान चली गई थी। सर आप मेरी बात तो सुनिए, आप अरे अभी तो कुत्तों पे बात कर रहे हैं ना, अभी कुत्तों पे बात कर रहे हैं। अप्रैल 2025 में चेन्नई में 13 वर्षीय लड़के को कुत्ते ने काटा, 3 दिन के बाद उसकी मौत हो गई, जबकि एंटी रेबीज टीकाकरण भी दिया गया था उसको। दिसंबर 2025 थोड़ा पहले ठाणे में 27 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई। जून में विशाखापट्टनम में बाप बेटे दोनों की जान चली जाती है।
वाघ बकरी ग्रुप के, आप सोचे कितना बड़ा ग्रुप, और उस आदमी को सब लोग जानते थे। 22 अक्टूबर 2023 को वाघ बकरी ग्रुप के कार्यकारी निदेशक पराग देसाई की उनके घर के पास आवारा कुत्तों के हमले के बाद ब्रेन हैमरेज हो गया और उसके बाद उसकी जान चली। इन लोगों की कौन सुनवाई करेगा? ये लोग मर रहे हैं, किसी के घर वाले हैं, और इनकी बात क्यों नहीं की जाती है? क्यों नहीं की जाती है? की जानी चाहिए इनकी बात। आदमी मरता जा रहा है, छोटे छोटे बच्चे, एक 3 साल का बच्चा मर गया था, उसको समय पर इलाज नहीं मिला था। तो हमारे घर की रक्षा कौन करता है? यही कुत्ते हैं जो हमारे घर की रक्षा करते हैं। हमें चोरों से बचाते हैं। आपके घर की करते होंगे, सबके घर के कुत्ते रक्षा नहीं करते। सबसे पहली बात तो मैं ये बोलूंगा कि रेबीज से हुई एक भी डेथ गलत है, एक भी बाइट गलत है। और सबसे पहली बात ये कि हमें भी सड़कों पे कुत्ते नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कुत्ते घरों में हों, और घरों में उनको अडॉप्ट कराने के बहुत से तरीके हैं। सबसे पहले आप पॉपुलेशन कंट्रोल करेंगे। इंडिया में बहुत ही कम लोग हैं जो कि पशु प्रेमी हैं, राइट? हम जानते हैं, और बहुत सारे जानवर हैं। अच्छी बात है। बहुत सारे, कुछ ही लोग हैं जो पशु प्रेमी है। पहले हमें उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल करनी है, जो कि एक साइंटिफिक तरीका है। दूसरी बात ये, अगर आप कह रहे हो कि क्या आप गारंटी देते हो कि स्टरलाइजेशन करने से डॉग बाइट खत्म हो जाएगी, तो मैं आपको ये भी बता दूं, जो 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था ना, उससे भी डॉग बाइट खत्म नहीं होगी। उसका कारण मैं बता देता हूं। क्योंकि अगर आप निकम्मे से काम करवाओगे एक और उससे करवाओगे दूसरा, तो ऐसा नहीं कि पहला खराब करके वो दूसरा भी अच्छा कर देगा। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली या किसी भी म्युनिसिपैलिटी के पास इतनी कॉम्पिटेंसी नहीं है कि वो 10 लाख के 10 लाख कुत्ते पकड़ सके। तो जब वो कुत्ते पकड़ नहीं पाएंगे सारे के सारे, मैम प्लीज जस्ट 2 मिनट, मैम प्लीज मुझे कंप्लीट करने दीजिए। मैम इम्प्लीमेंटेबल, अरे आप बोलने तो दे दीजिए। घर में फोटो खिंचा कर सुन लीजिए। नहीं, सरकार नहीं कर पाती ना, सरकार कर पाती होती। एक सेकंड मैम, सरकार कर पाती होती तो कर चुकी होती। 2001 में एबीसी रूल्स आए थे, 24 साल था, क्या किया सरकार ने? कुछ नहीं किया। उन्हीं को बोलो कि दूसरा काम करने का, वो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात ये कि ये करना पॉसिबल नहीं है। क्या आप दिल्ली और एनसीआर के अराउंड, क्या मैम, तो आप शेल्टर होम के लिए पैसे कहां से लाओगे? शेल्टर होम के लिए पैसे कहां से लाओगे? चर्चा होगी तो हर बात तो शेल्टर होम के लिए पैसे कहां से लाओगे? रानू कालरा जी जल्दी शेल्टर होम गए हो कभी? मैं चलाता हूं शेल्टर होम, मुझसे पूछिए। जिस तरह से मनुष्य इंपॉर्टेंट है, हर जानवर भी इंपॉर्टेंट है। पैसे 10 लाख करोड़ आप ला नहीं सकते हो, 500 करोड़ लाने में कोई तकलीफ हो रही है। Me, my friend, let me answer, फिर आप बोलिएगा। Please don't speak over each other, है ना? Thank you so much. पहली बात मैं आपको बता दूं, I am a human lover, and human lover का मतलब है I love animals also, but for me priority is human beings, right? और humans की सबसे पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब जो ये एनिमल लवर्स आज के फैसले से जो खुश भी हो रहे हैं ना, आप देखेंगे ये ह्यूमन लवर्स के उसमें फैसला आया है। अब आप पूछेंगे कैसे? सबसे पहले कोर्ट ने क्या बोला है? एमसीडी के हाथ कोर्ट ने शुरू से बांधे हुए थे पिछले 7-8 सालों से। कैसे बांधे हुए थे कि आपको स्टेरिलाइज करना है। एक मिनट प्लीज डोंट बिहेव लाइक ह्यूमंस यार। कैसे बांधे हुए थे कि एमसीडी को बोला था आप स्टेरिलाइज करेंगे और उनको वहीं छोड़ेंगे, और उसके अलावा कोई थर्ड ऑप्शन उनके पास नहीं था। आज कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला किया है कि जो उनको लगेगा जो डॉग्स एग्रेसिव है वो उनको वापस नहीं छोड़ेंगे, वो नहीं छोड़ेंगे। सुनिए मेरी बात। दूसरी चीज जो फीडिंग सिस्टम था, देखिए डॉग्स का जो डॉग लवर कहते हैं, इनका कॉन्सेप्ट क्या है? ये 20,000 के सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं अफोर्ड कर सकते, तो ये क्या करते हैं? जो सिंगल लेडीज होती है या जिन लोगों को इनसिक्योरिटी होती है, उनको अपनी सेफ्टी का डर होता है, वो कुत्तों को अपने घर के सामने खिलाना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट, जबकि पिछले 2 साल से सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं फीडिंग वाली बात, एनिमल लवर्स को पता होगी, उन्होंने कहा है कि जो ढलाव है कॉलोनीज के, वहां पे आप फीड करिए, बैक लेन्स में आप डेजिग्नेटेड स्पॉट बनाइए, और वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनको अपनी सिक्योरिटी चाहिए, उनको अपनी सिक्योरिटी चाहिए, उनको अपनी सिक्योरिटी चाहिए, अपनी सिक्योरिटी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए होती तो भैया अलग बात हो जाती ना, फॉर्म ऑफ अ सिक्योरिटी गार्ड। तो मैं कहना चाहती हूँ, वैक्सीनेशन तो हम लोग कर रहे हैं, आपके एमसीडी नहीं कर पाई। हमारी वैक्सीनेशन की वजह से रेबीज नहीं फैल रहा। 305 आंकड़े हैं ना, इसीलिए वैक्सीनेशन करिए। 10 कुत्ते हमारे घरों में आज की डेट में 20 लाख कुत्ते होते दिल्ली में, अगर हम घर में 10 कुत्ते नहीं रखते। Hand in pack. Dogs should be sent to forest. Let them have a forest तो तुम काट रहे हो। Let them send. Let them hunt in a pack. Why should even government look after dogs? Forest भेजे। Forest भेजे। Forest के लिए भेज नहीं सकते।
क्यों नहीं करना चाहिए? जंगली कुत्ते नहीं होते। संविधान में लिखा है, इसलिए करेगी। संविधान से ऊपर हो आप सुप्रीम कोर्ट और संविधान से भी ऊपर हो, ऊपर संविधान से आप। और जब ये जो मॉब लिंचिंग वाली हरकतें हैं ना आपकी, मॉब लिंचिंग वाली हरकतें आपकी सही नहीं है। फॉरेस्ट में अरे तो जंगल में काट के फ्लैट बना लोगे वहाँ पे, चाहिए आपका क्या पता? हाँ, तो आपका सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए हमको। ब्रह्मा विष्णु महेश है आप, आपका सर्टिफिकेट लेके क्या करेंगे हम? सब मालूम है। क्या किया आपने इंसानों को बचाने के लिए आज तक? इस बारे में बोलेंगे। आपने इंसानों को बचाने के लिए क्या किया आज तक? रानू कालरा जी, रानू क्या किया आपने आज तक इंसानों को बचाने के लिए? रानू कालरा, आपको कैसे पता? मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, तो आपको कैसे पता? हम सिर्फ रानू कालरा की बात असम्पशन मत खेलिए हमारे साथ। फॉरेस्ट, अरे फॉरेस्ट में तो सबसे पहले आपको फ्लैट बना लोगे, आप फ्लैट बना लोगे। डोल का बात हो रहा है ना, फ्लैट बन रहे हैं, फ्लैट बन रहे हैं ना, आरे में बन रहे हैं मेट्रो से। एक बार उनकी बात नहीं हो पाई है, हम लोग पूरा हाईजेक नहीं करेंगे, बाकी लोगों को भी बोलेंगे। एनिमल लवर्स, आप कह रहे हैं कि बहुत कम लोग हैं जो कि एनिमल लवर्स हैं, लेकिन जैसे ही रूलिंग आई देयर वर मल्टीपल पिटिशंस सुप्रीम कोर्ट में कि हाँ आप इसको वापस लीजिए, रीथिंक ओवर इट, रीथिंक इट। आप कह रहे हैं छोटे लोग हैं, कम लोग हैं। देयर आर एम्पल अमाउंट ऑफ पीपल जो कि डॉग लवर्स हैं, पेट लवर्स हैं, जो कि एनजीओ चलाते हैं, जो कि ये स्टेरिलाइजेशन का प्रोग्राम कर रहे हैं, नोएडा में कर रहे हैं। दोज आई नो, नहीं those I know, those who are doing it. But मेरा ये कहना है कि ये सब करने के बावजूद राइट्स बढ़ रही है। Exactly, तो बस राइट्स क्यों बढ़ रही है? It is all going on increasing. अगर कुछ काम कर रहे होते तो पीछे आना चाहिए ना। अरे कोई नहीं मारता, अभी तो मारता है। एक सेकंड, कौन मार रहा है? आपको शिकायत आ गया है कि लोग शेल्टर रूम में जाएंगे। उसका बाप मारता है, उसकी माँ मारती है। चीज क्या चाहिए? आइए मिलिए, 1500 रुपए दूंगा आपको। हमारे साथ दो और खास मेहमान मानवी राय पशु अधिकार कार्यकर्ता हैं और दिव्यम खेड़ा वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के हमारे साथ इस वक्त आपको विंडो में टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एक बार इन दोनों का रुख करेंगे प्लीज, आराम से आराम से आराम से। दो और मेहमान हैं, उनके पास चलते हैं। मानवी राय जी, आपके पास आते हुए संतुष्ट हैं आप लोग आज के फैसले से? तो वहां जाइए ना, हमें क्यों बता रहे हो? हाँ प्लीज उन्हें सुनिए, पशु अधिकार कार्यकर्ता है, उनको भी सुन लीजिए। बोलिए मैम प्लीज। मानवी राय जी बोलिए, आपकी पहली टिप्पणी कोर्ट के फैसले के बाद। जी, दैट्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हमारी एपेक्स बॉडी है। उन्होंने पहले इस ऑर्डर को रिजर्व करा, फिर उसके बाद इस पे स्टे लगाया है, कुछ बहुत सोच समझ के, कुछ साइंटिफिक मुद्दों के बारे में सोच के और हर तरफ की भलाई का सोच के ये करा होगा। एंड मैं रिस्पेक्ट करती हूँ उनके डिसीजन की। एंड अगर मैं फुली अग्रीमेंट में नहीं भी हूँ, आई स्टिल रिस्पेक्ट इट एंड इट इज़ इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। लेकिन इसी के साथ सवाल ये पैदा होता है, कौन से खूंखार कुत्ते हैं और किनकी वजह से रेबीज फैलेगा नहीं फैलेगा, उनकी पहचान कैसे की जाएगी? आई थिंक इसके लिए इसके अंदर जो स्पेशलाइज लोग होते हैं उनको निमंत्रित करना चाहिए, जैसे कि बिहेवियरिस्ट होते हैं, एनिमल बिहेवियरिस्ट एंड वेटनरी डिपार्टमेंट, क्योंकि ऐसे समय पे तो कोई भी फ़ोन करके बोल सकता है किसी के भौंकने पे, किसी के पीछे भागने से। इसको डिटर्मिन कैसे किया जाएगा कि डॉग अग्रेसिव है, उसके लिए ऑब्वियसली एनिमल बिहेवियरिस्ट, आप म्यूनसिपैलिटी के जो वर्कर्स हैं, उनके ड्राइवर हो गए, उनके कैचर्स हो गए, ऑब्वियसली वो डिसाइड नहीं कर सकते। आपको इसके लिए जो इस फील्ड से हैं लोग, जिनको नॉलेज है इसमें, जो इसमें काम कर चुके हैं सालों साल, वो डिसाइड करेंगे। एक पैनल होना चाहिए, या जो भी एमसीडी यूनिट के लिए वो लोग बोल रहे हैं एक हेल्पलाइन होगी, उस हेल्पलाइन पे जब फ़ोन कराए, जब डॉग वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर एक वेटनरी डिपार्टमेंट होना चाहिए टू डिसाइड वेदर द डॉग इज़ अग्रेसिव और नॉट अग्रेसिव। ठीक है, अब मैं दिव्यम खेड़ा जी आपके पास आते हुए एक सेकंड उनकी बात, मैं मुझे उन लोगों की बात सुन लेने दीजिए। दिव्यम खेड़ा जी आधे घंटे से जुड़े हुए हैं। दिव्यम खेड़ा जी, क्या इसी के साथ विवाद का पटाक्षेप हो गया आज जो फैसला आया है? हाँ जी, हेलो। आप अपनी बात आगे और लड़ाई की वो बात कर रहे हैं, लेकिन दिव्यम खेड़ा जी आपकी टिप्पणी में चाहूंगी आपके आज के इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट के।
हाँ जी, देखिए मैं ये कहना चाहूँगा जो आज सुप्रीम कोर्ट ने हमारे को जजमेंट दी है, हम उसका बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है, हेयरिंग के दौरान में सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बोला था कि जानवरों को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए म्यूनिसिपैलिटी के फेलियर की वजह से। आज हम लोग बात करते हैं कि ये डॉग लवर हैं, ये डॉग हेटर हैं। मेरी जिनसे भी बात हुई है, चाहे वो डॉग लवर हो या डॉग हेटर हो, इफेक्टिवली सब एक ही चीज़ चाहते हैं कि वो है नसबंदी हो और इनकी पॉपुलेशन कंट्रोल हो। मुझे नहीं लगता कोई भी जानवर को खाना खिलाने वाला इंसान ये चाहता है कि कोई बच्चा कटे या किसी पे भी कोई तरीके का किसी भी नुकसान हो। और जितने भी जानवर को खाना खिलाते हैं वो अपने पैसों से भी अपने एफर्ट से नसबंदी कराते हैं, पर म्यूनिसिपैलिटीज नसबंदी कर नहीं रही हैं। तो हमारा जो आज सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि नसबंदी की जाए और इफेक्टिवली उसको की जाए, और रैबिट डॉग्स का जो एंगल बोला गया है वो एबीसी रूल्स में ऑलरेडी था, पहले भी ये चीज थी। इफेक्टिवली सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज को अपहोल्ड किया है कि रैबिट डॉग्स को आप मॉनिटर कीजिए और फीडिंग पॉइंट्स बनाइए। एबीसी रूल्स में पहले ही लिखा था कि फीडिंग पॉइंट्स बनाइए। पॉइंट इज कि क्या म्यूनिसिपैलिटी आके फीडिंग पॉइंट्स बनाएगी, क्या वो आगे स्टेरिलाइज करेंगे? आज अगर म्यूनिसिपैलिटी ने ये इतने म्यूनिसिपैलिटी कहती है उन्होंने लाखों स्टेरिलाइजेशन कर दी, सारी वैक्सीनेशन कर दी। अगर मान लीजिए दिल्ली में 5 लाख कुत्ते भी हैं, आज अगर वो 50 रुपए की वैक्सीन आती है, रेबीज वैक्सीन, आज अगर वो आज सोच लें कि रेबीज हटाना है, एनिमल लवर्स के साथ मिलकर काम करें, 2 हफ्ते के अंदर सारे कुत्तों को वैक्सीनेट कर सकते हैं पूरी दिल्ली के। पर क्या वो करना चाहते हैं? हमारा सिर्फ एक ही चीज हम बोल रहे थे कि भारत एक ऐसा देश है जिसने हमेशा बोला वासुदेव कुटुंबकम। हजारों सालों से हम बोलते आए हैं कि सारे जीवों को उतना ही प्यार दीजिए, उतना ही इज्जत दीजिए। इंसान सर्वप्रिय है बिल्कुल, पर सारे जीवों को आप उनको नसबंदी कीजिए। हमारी तो यही मांग है, हम खुद सरकार से मांग रहे हैं, कीजिए नसबंदी। इस एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट को रोकने का एक ही तरीका है, आप उनकी नसबंदी कीजिए। पर शेल्टरों में डाल दो, जब आपसे चलानी नहीं जाए, 24-25 सालों में शेल्टरों के हाल बुरे हैं। जोधपुर में शेल्टर खोला गया, वीडियो वायरल हुई, छत से रोटियां फेंक रहे, कुत्ते आपस में लड़ रहे हैं, वो एक बीमारी का अड्डा बन गया। अगर आप 500, 1000, लाख कुत्ता एक जगह पे रख देंगे, वहां कुछ नहीं होगा, सिर्फ बीमारियां होंगी। और अगर आप शेल्टर में रखेंगे तभी तो नसबंदी करनी पड़ेगी, तो रोक नहीं करना। अगर आप 1 लाख कुत्ते शेल्टर में डाल दो, वैज्ञानिक बातें कर रहे हैं, तर्क नहीं करते हैं, हम तर्क नहीं करते हैं, पंडितों पर शो थोड़ी ना कर रहे हैं, तर्कों पर शो कर रहे हैं ना। प्लीज एक बार उनकी बात हो जाए। नहीं, मेरा ये सवाल है, आपने नहीं सुना सर, मेरा ये सवाल है और मैं बहुत गंभीर हूँ इस मुद्दे पर। देखिए, देश की सर्वोच्च अदालत का फैसला आ चुका है, मैं उन तक आवाज नहीं आ रही है, मैं स्टूडियो गेस्ट पर वापस लौटती हूँ। मेरा ये सवाल है, अब नोएडा की बहुत सारी सोसाइटी में हमारे पास शिकायत भी आती है, मैंने खुद भी देखा है, रात को 10-11 बजे कुत्तों का झुंड घूमता है। छोटे छोटे बच्चे जो खेलने के लिए जाते हैं, अचानक सारे कुत्ते उनके ऊपर दौड़ पड़ते हैं। सिक्योरिटी गार्ड खड़ा रहता है अपने अपने गेट पर। उन बच्चों की रक्षा कौन करेगा? उनकी सुरक्षा कौन सुनिश्चित करेगा? अगर आवारा कुत्तों के काटने से किसी बच्चे की, किसी आदमी की जान, एक कबड्डी खिलाड़ी की जान चली गई, उसकी मौत का जिम्मेदार किसको माना जाएगा? किसको माना जाएगा, बताइए आप लोग। स्टेज पे मेरे हिसाब से कुछ क्लैरिफिकेशंस करने बहुत ज़रूरी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने ऑर्डर में बहुत खूबसूरत एक लाइन लिखी है, अ बैलेंसिंग एक्सरसाइज इज नेसेसरी। उन्होंने कहा है कि आप कुत्तों को जमा कीजिए, आप उन्हें स्टेरिलाइज कीजिए। साइंटिफिकली प्रूवन, एम्पेरिकली प्रूवन सिटीज हैं जहां पे स्टेरिलाइजेशन से पॉपुलेशन कंट्रोल किया गया है, डॉग बाइट केसेस रिड्यूस किए गए हैं। उन्होंने कहा है, आप मेरी बात खत्म होने दीजिए। उन्होंने कहा है कि आप उन्होंने कहा है सर, उन्होंने कहा है कि आप जिसके घर के लोग मारे गए होंगे ना कुत्तों के काटने से, उनका दर्द भी थोड़ा महसूस कीजिए। जिनके घर के लोग मारे गए हैं उनका भी दर्द थोड़ा महसूस कीजिए। उनकी कोई गलती नहीं थी, उनकी कोई गलती नहीं थी, उनका कौन सुनेगा? जो लेडी थी, जो यहाँ पे अभी लेडी बोल रही थी, आप उनका एक वीडियो देखिएगा, वो डॉग को बचाने जाती है। चित्रा बहुत इंटरेस्टिंग है, चित्रा बहुत इंटरेस्टिंग है जो मैं बताने वाला हूँ। ये जो अभी लेडी आई थी, आप इनका यूट्यूब में वीडियो देखिए, ये एक डॉग को बचाने जाती है और 2 मिनट ये अपने साथी को कह रही है कि मैं इसके पास जाऊं ना जाऊं, ये मुझे तो नहीं कहीं काट लेगा। जो आदमी बिहेवियर को, जो ये लेडी अभी आई थी, हाँ, तो जो लेडी अभी आई है, ये खुद सोच रही है तो एक आम आदमी का क्या हाल होगा।
होगा। एक जो डॉग स्पेशलिस्ट है उसको नहीं पता वो काटेगा नहीं काटेगा। आप आगे क्या होगा? और जो डिलीवरी बॉय जाते हैं स्विगी वाले जोमेटो वाले उनके पीछे भागते हैं, उनकी क्या गलती है? वो तो प्लेटफॉर्म को ले जा रहे हैं, उनका क्या होगा? आपने सवाल सुन लिया होगा, आपके लिए ही है कि आपके जो वीडियोस पड़े हुए हैं उसमें जब आप कुत्तों के नजदीक जाती हैं अपने टीम से सवाल पूछती हैं कि मैं नजदीक जाऊं नहीं जाऊं, ये काट तो नहीं लेंगे मुझे। इस ऑडियो के साथ इन्होंने देखा है आपका वीडियो, आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर। मैं चाहूंगी अगर ऐसी एक भी वीडियो है तो बाहर निकाल के दिखाएं। मैंने तो अपने हाथों से रेबीज केसेस भी उठाए हुए हैं। अगर इस तरह से डिबेट करनी है, मनगढ़ंत कहानियां बनानी है, झूठ बोलना है, कैमरे पे बैठ के चिल्लाना है, तो इसका कोई फायदा नहीं है। मैं दावे के साथ कहती हूँ 6 साल में एक वीडियो भी निकाल के दिखाइए अगर मैंने बोला हो कि मुझे कुत्ते से डर लगता है। और यहाँ पर जो ये आप आंकड़े बता रहे हैं कि इतनी डेथ्स और उतनी डेथ्स, कौन लाएगा इनकी जिंदगी वापस? मैं इन साहब से पूछना चाहती हूँ, रोज ना जाने कितनी कुतियाओं का रेप होता है, मर्डर होता है, उनके पिल्लों को जिंदा जलाया जाता है, उन पे एसिड डाला जाता है। कहते हैं कि सबके अंदर ईश्वर की वही ऊर्जा है, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। शायद ये बातें आपके लिए किताब में रह गई हैं, शायद ये किताबों के पन्ने पलट के, बट जिंदगी में जब अप्लाई करने का बारी आते है तो आप नहीं कर सकते। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपको ईश्वर ने आके बताया कि जानवर की जिंदगी आपकी जिंदगी से ज्यादा सस्ती है, उन जिंदगियों को वापस कौन लेके आएगा? रोज न जाने कितनी कुतियाओं का सड़क पे रेप होता है, न जाने कितने पिल्लों को जिंदा जलाया जाता है। मैं जानना चाहती हूँ कि वो जिंदगियां कैसे वापस आएंगी। ठीक है, उसके बाद ठीक है आप इधर आप ये कहते हैं 5 डॉग लवर्स हैं और 3 ही उनके विपक्ष के लोग हैं। एक बार इनकी भी आवाज सुनते हैं। हमारे जवाहरलाल नेहरू जी भी थे, उन्होंने बोला था आगे, सर आप लोग साहब ने बोला था आगे बढ़ने का तरीका यह है सारी प्रजातियों को साथ लेके आगे बढ़ना। मगर यहाँ जो उस दूसरे पक्ष में बैठे हैं वो बस ये बोल रहे हैं इंसान जिए, इंसान जिए, इंसान जिए। ये तो कोई तरीका नहीं होता। और जानवर के लिए एक टिप्पणी जल्दी बताइए। हाँ, इंसानों की भी है, किसने मना करा मैम? किसने हमने से किसी ने नहीं बोला। इसी तरह की बातें करते हैं। बच्चों पर हमला होता है, जाते बचाने आप लोग जाते हैं, बच्चों पर हमला होता है बचाने के लिए, जाते झूठी बातें करना है, स्टूडियो में बैठकर झूठ बोलने के बाद स्टूडियो में बैठकर 8,000 से 16,000 लगता है पैसा, जाते हैं लोग अपने घरों से देते हैं, अपने घरों से देते हैं, झूठी बातें करते हैं। बिल्कुल देखा है मैंने, झूठ बोलना है टीवी पर बैठकर, झूठ बोलना है यहाँ पर। जो परिवार के लोग मारे गए हैं बताइए नॉनवेज खा करके कुत्तों को कौन खाता है? आप हमारे घर आए हो मैडम, जोमेटो वाले हो क्या? मैडम स्विगी राइडर हो क्या आप? एक सेकंड शर्मा जी, एक सेकंड जोमेटो चलाते हो क्या? कुत्तों के साथ फोटो खिंचा करके आप कुत्ता प्रेम हमारा के लिए जाता है, तब नहीं देखते कि घर में आई उसको शेल्टर होम से निकाल कर। लेकिन नहीं, आप लोगों अरे किसने का खा रहे हैं? किसने खाया? हाँ तो आपने क्या किया? तो आपने क्या किया? यहाँ पे बहुत बातें कर रहे हो, क्या किया आपने? क्या किया आपने? क्या किया आपने? हमने लिए है, हमारे पास 22 कुत्तों को बातें सुन लो ना, ये करते हैं। 20 है मेरे घर में, 20 है मेरे घर में, 20 है मेरे घर में, 500 है मेरे शेल्टर में। ये जो मारे गए लोग हैं, ये जो मारे गए लोग हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है? प्लीज ये ड्रामा करना बंद कर दीजिए। मेरा ये सवाल है, मेरा ये सवाल है, जो लोग मारे जाते हैं, जो लोग मारे जाते हैं उनके अधिकार की बात कौन करेगा? छोटे छोटे बच्चों की जान चली गई है। अलीगढ़ में सैर करने के लिए एक व्यक्ति पर आवारा कुत्तों कर दिया। लंबी फहरिस्त है मेरे पास जिन लोगों की जान गई है कुत्तों के हमले से, लंबी फहरिस्त है मेरे पास जिनकी जान गई है। उनकी बात कौन करेगा? उनकी बात कौन करेगा? ठीक है, इधर आराम से। प्रियंका राणा भाषा देखिए, यही भाषा जो है हम लोग सड़कों पर देखते हैं, जब हम लोग जाते हैं इंसानों को बात रखने के लिए, इसी तरह की भाषा, इसी तरह की चीजें बोली जाती हैं और हम लोगों का कुत्तों को खाना, कुत्तों को मारना, कुत्तों के साथ उसका कैसे करना। माइक बंद कर दिया होगा, वो डॉग हेटर है, समझो ना बात को। इसी तरह की
तरह ये फेक न्यूज़ फैलाना बंद कीजिए, वरना स्टूडियो से बाहर जाइए। चले जाते हैं, टीवी पर दिखाई दे रहे हैं और टीवी पर दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं माइक बंद कर दिया गया है। किया गया होगा, बंद कीजिए, तो आप बोल रहे हैं बंद कीजिए, झूठ बोलना बंद कीजिए। आपने शुरू किया, आपने शुरू किया, आपने शुरू किया, आपने शुरू किया, तमीज से बात करना बाहर जाइए, आपने शुरू किया, तमीज से बात करना बोले बाहर शुरू बस, जाइए, यही नाटक, इधर के लोग लगातार बोल रहे हैं एकदम तमीज से बात कीजिए। तमीज से बात करिए, मैडम आप हो ड्रामेबाज, ये तमीज से बोल दिया, एकदम हद में हूँ मैं, हद में ही हूँ, एकदम हद में बिल्कुल तमीज से, नहीं बिल्कुल तमीज से, पता नहीं है किसी को रेपिस्ट बोल रहे हो, किस तरह से बात आप कर रहे हैं। बहुत अच्छे से बात कर रहा हूँ, लड़के पर गंदे कमेंट किए और मेरे ऊपर भद्दे कमेंट कर रहे हैं। आपने कुछ भद्दा कमेंट नहीं कर रहा, आप बातों को मत घुमाओ, तमीज से, स्टूडियो में बदतमीजी नहीं, स्टूडियो में बदतमीजी नहीं, नौटंकी करने के लिए नहीं बुलाया, नौटंकी करने के लिए नहीं बुलाया। नौटंकी कौन करता है? चले जाते हैं, नौटंकी नहीं, बाहर बंद कीजिए, बाहर करिए। तुम जैसे लोगों को बुलाएगा और नाटक करने वाले लोगों के लिए स्टूडियो में कतई जगह नहीं है। भाई हम यहाँ पे सॉल्यूशन के लिए सॉल्यूशन की बात करेंगे, आप लड़ने के लिए अभी लड़ने के की बात हो जाए, पहली बार बोली तो नहीं बोली। अगर इस तरह की बदतमीजी होगी तो क्या सॉल्यूशन होगा? अरे महिलाओं ये पर टिप्पणी करने के लिए लोग स्टूडियो में आते हैं, हर दिन हम एकदम लोगों को तमीज से बात करेगा क्या है, हम डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, डिस्कशन को बढ़ाते हैं, हेल्दी डिस्कशन करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। हम यहाँ सॉल्यूशन के लिए नसबंदी करते हैं, वैक्सीनेशन करते हैं। अरे वो तो ऑलरेडी हो रहा है दोस्त, डॉग बाइट कहाँ कम होगी, डॉग बाइट कहाँ कम होगी, डॉग बाइट नहीं कम हो रही। अरे करप्शन है तो पीआईएल डालो, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मालूम करप्शन है, सुप्रीम कोर्ट की हो रहा है। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा किया है, सुप्रीम कोर्ट एक मिनट सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा किया है। प्लीज अब हल्ला नहीं करते हैं, ना ही यहाँ पर ये थिएटर आर्टिस्ट की जगह नहीं है, आराम से चर्चा करेंगे, दोनों के अपने अपने पक्ष हैं और दोनों के पक्ष महत्वपूर्ण है। इस वजह से अब अपनी टिप्पणी कीजिए, फिर मैं इस तरफ आऊंगी, बताइए। इससे पहले चित्रा जी जो बात कर रही थी कि घरों में कुत्ते कितने हैं, किसके पास कितने कुत्ते, आप घरों में कितने कुत्ते रख रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इंडिया में जो सड़क पे इंदी देसी कुत्ते हैं हमारे, लोग नहीं उन्हें अडॉप्ट कर रहे हैं। ज़रूरत है कि लोग उन कुत्तों को अपने घर पे लेकर आए। उसकी जगह क्या हो रहा है, जो ब्रीडर्स हैं जो फॉरेन ब्रीड्स को कर रहे हैं इलीगली, अनरेगुलेटेड, पेट शॉप्स में आपको ये पेडिग्री डॉग्स मिल रहे हैं, स्टेटस सिंबल की तरह लोग उनको खरीद रहे हैं और उस मार्केट को प्रमोट किया जा रहा है क्योंकि वो कमर्शियल मार्केट है। अडॉप्शन की बात बिल्कुल सही है और बिल्कुल करना आपको चाहिए। लग रहा है कि सरकार अगर ध्यान देती तो आज ये नौबत नहीं आती? बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि इनके वाले में सिर्फ जोर देता हूँ। इसमें एक देखिए, हमारे पास एम्प्लॉयमेंट की भी कमी है। यदि ये बास लेबर पे हमारे देश में ऐसे भी हमारी बेरोजगारी बढ़ी हुई है, यदि इससे दो फायदा होगा। यदि हम ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल्स, ज्यादा से ज्यादा केयर टेकिंग के लिए सेंटर हॉल खोलेंगे तो इसमें बहुत लोगों को रोजगार भी मिलेगा और इसका सॉल्यूशन हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं, सरकार ने भी अच्छा सोचा है, डॉग लवर भी अच्छे है, ये भी अच्छे है, ये भी अपनी जगह पर सही है। मैं मान रहा हूँ कि हासन ने हमारे बच्चे को भी काटा है, ऐसा बात नहीं है, बट हम उनको मारना नहीं चाहिए। हम उनका सॉल्यूशन ये है। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ, लेकिन अब मेरा ये सवाल है कि हम पहचान कैसे करेंगे कि कौन सा खूंखार है, किसके काटने से रेबीज फैलेगा नहीं फैलेगा? ये डॉक्टर ही जो इसका एक्सपर्ट है, वही इसकी 2 साल पहले जो एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर होम ज्यादा बढ़ाना होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना होगा, ज्यादा से ज्यादा वेटनरी डॉक्टर्स को हम ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूशन हमको सिंपल आ गया है। और एक चीज मैं यहाँ पर जरा क्लियर कर दूं, बहुत गर्मा गर्मी वाला माहौल हो गया था, तो मैं दर्शकों को बता दूं कि जो अभी अभी बाहर गए हैं उनको स्टूडियो से इससे निकालना पड़ा। एक तो वो व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे थे और उसके पहले उनकी ओर से प्रियंका राणा पर टिप्पणी की गई थी कि कुत्तों की तरह नहीं भोगे, ऐसे कुछ कहा था उन्होंने कि भोगना बंद करो, ऐसा कुछ कहा था। तो हमारा स्टूडियो थिएटर नहीं है, यहाँ पर गंभीर मुद्दों पर चर्चा होती है और ऐसे लोग अगर यहाँ पर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो फिर उनके लिए एबीपी न्यूज के स्टूडियो में कोई जगह नहीं। अब इधर वाले देखिए, उनकी भी बात सही है, कुत्तों के साथ जो अमानवीयता होती है, उनके साथ जो गलत व्यवहार होता है, इसी वजह से उन लोगों की ओर से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया था। तो फिर वो लोग कहाँ गलत साबित हुए? नहीं, आप मुझे बताइए, मैं आपको पहले फिर बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एमसीडी को एब्सोल्यूट पावर दे दी है इस जजमेंट के बाद, जो उनके पास पहले नहीं थी। अब एमसीडी डिसाइड करेगी कि कौन सा कुत्ता एग्रेसिव है, कौन सा नहीं है, जो पहले बुक्स में होगा पर पहले वो फॉलो नहीं होता था। अब उससे एडवांटेज, अब देखिए, तभी आप ये देखेंगे जो एनिमल एक्टिविस्ट है वो क्या कह रहे हैं कि हम लोग को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, हमारी एडवाइस भी लेनी चाहिए, क्योंकि इनको पता है एमसीडी ने अब बहुत स्ट्रिक्ट
नॉर्म्स फॉलो करने हैं और जो एग्रेसिव डॉग होगा उसको हटा देंगे। अब आप मुझे बताइए, क्या कुत्ते का काटना ही काफी है उसको एग्रेसिव बोलने का? जब वो कोई रिक्शा वाला आता है, कोई और वेंडर आता है, उसके पीछे भागता है, आप उसको एग्रेसिव की उसमें डिग्री में नहीं डालेंगे, या बच्चों के पीछे भागता है, तो ये तो फोबिया है। ये तो फेलियर है। मैं आज क्यों बने आप ये बताइए। स्टूडियो में था, व्हेन आई वाज गोइंग बैक, मुझे एक फादर का फोन आया, चित्रा, मुझे एक फादर का फोन आया, उससे हमारा शो देखा एबीपी में मॉर्निंग का। he complimented me and he told me कि my son has a neuro defect और मैं उसको पार्क में नहीं लेके जा सकता because of the dogs. He said मुझे खुद इतना फोबिया, फियर, साइकोसिस हो गया है क्योंकि 6 साल पहले मुझे कुत्ते ने काटा था, मुझे 2 महीने इंजेक्शंस लगाने जाना पड़ा था। Now imagine a family whose son is handicapped, he's a neuro patient, he cannot move around, a father himself, and this gentleman is 71 year old and he was talking about 60-65 साल की जब उनकी उम्र थी। अब आप मुझे बताइए, ये लोग हमें क्यों नहीं दिखते? हमें वो लोग क्यों नहीं दिखते कि जो लोग हमेशा डरते हैं कुत्तों से? बिल्कुल, इनका सवाल तो महत्वपूर्ण है, बताइए। देखिए, आप जो कह रहे हैं वो सही है। कुत्ते जब हम रात में जाते हैं तो बाइक चलाते हैं, वहां दौड़ते हैं, अचानक हम डर जाते हैं और फिर हम एक्सीडेंट भी हो जाता है, कभी कभी नहीं भी काटते हैं तो हम गिर जाते हैं। बट देखिए, ये चीजें सही है, लेकिन हम एक चीज कर सकते हैं कि जो हमारे सोसाइटी में भी, जैसे हम कबूतर की जगह भी होता है, जैसे घोंसला होता है चिड़िया के लिए, हम कुत्तों को भी रात में या 10 बजे के बाद एक उनके जो पिंजरे हैं वो डाल के फिर उनको खाना खिला के एक जगह पॉपुलर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, देखा प्लीज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम फीडिंग भी ओपन जगह पर नहीं कराना है, एक पर्टिकुलर जगह होगा जिससे हमें गंदगी नहीं फैलेगी। कैसे ये तय किया जाएगा कि कौन सी जगह है जहां पर कुत्तों को खाना खिलाया जाएगा? कैसे तय किया जाएगा? इसके लिए जो इसका डिपार्टमेंट जो होगा, जो इससे कंसर्न है, ये हम लोग आप लोग नहीं कर सकते। ये कंसर्न डिपार्टमेंट जो होगा वो उसको वेरीफाई करेगा। कोई आदेश भी जारी किया जाएगा? बड़ी उनकी सोसाइटी में क्या ये आदेश जारी किया जाएगा? क्या बनाइए कुत्तों के लिए में न रख के उसी कुत्ते को उसी एरिया के एक जगह बनाया जाए, जिस तरह से मनुष्य के लिए हम अपार्टमेंट बनाते हैं, साथ साथ उसी जगह पे कहीं रखने के लिए पिंजरा बनाया जाए या छोटा सा चित्रा, मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। 50 कुत्ते को उसी की जगह रखना आसान होगा और वहां पे एक नौकरी दे दिया जाए उस सेंटर में। ये सब इम्प्रैक्टिकल बातें हैं, ये सब इम्प्रैक्टिकल बातें हैं। जिस दिन आपने डॉग्स को केज में बंद कर दिया, एनिमल राइट एक्टिविस्ट आ जाएंगे। यदि ये चीजें हो जाए तो वैक्सीनेशन ये सब इम्प्रैक्टिकल बातें हैं। सरकार डॉग लवर्स खर्चा देंगे। डॉग लवर्स हमारे जब से ज्यादा वैक्सीनेशन में हमारे देश में पैसा सरकार का जा रहा है, सरकारी फंड जा रहा है। यदि इसको हम करते हैं सरकारी फंड में ये भी हमें बचेगा। देखो, एक तरह के कहते हैं केज में बंद कर दो रात को, अगर आप केज में बंद करते हो तो आप क्या होगे? भारत में आवारा कुत्तों की संख्या 1.5 करोड़ से ज्यादा है, दिल्ली में 60,000 से ज्यादा। अब आप देखिए, अब आप देखिए, ये 2019 पशु गणना के मुताबिक कहेंगे कि आप कुत्तों को हरास कर रहे हैं। दूसरा ये लोग कहते हैं कि डॉग्स आर टेरिटोरियल। एक मिनट, डॉग्स आर टेरिटोरियल, तो आप उनको केज में कैसे डाल सकते हो? तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो ये जो बातें कर रहे हैं ये बहुत इम्प्रैक्टिकल बातें हैं। और सुनिए चित्रा, एक चीज लास्ट, चित्रा नजर रखना तो मुश्किल होता है ना। वन लास्ट आप बोले जा रहे हैं, सुन लीजिए, आप बोले जा रहे हैं, सुन लीजिए। कि जो फीडर्स है, सुप्रीम कोर्ट, मुझे अच्छा लगता है ये फीडर्स को भी 5-10 हजार का चालान करते, क्योंकि लोग अभी भी नहीं रुकेंगे। ये एमसीडी वालों से अभी भी लड़ेंगे, ये अभी भी उनको मारेंगे। क्यों मारेंगे? क्योंकि इन्होंने अपने घर के सामने ही फीड करना है। बिकॉज़ दे वांट डॉग इन फ्रंट ऑफ देयर हाउस, बिकॉज़ ऑफ द सिक्योरिटी। इनके पक्ष का भी ख्याल रखा जाए, बिकॉज़ दे वांट सिक्योरिटी। बैलेंस नहीं है, बैलेंस नहीं है, इनबैलेंस है। कभी-कभी जिस जैसे मेनका गांधी जी के आने से जानवरों की रक्षा हुई थी, बिल्कुल सही बात है। इंदिरा गांधी के जाने से फिर कहीं ना कहीं हमारे जानवरों की रक्षा करना कम हो गया है। हमारे जो फंड जो है, जो सरकार ने जो हमारे जानवरों में रखा है, उसकी फंड की भी चोरी होती है, उस पे भी निगरानी रखना जरूरी है। आप लोग कि क्या सही पैसा सही जगह जा रहा है या नहीं जा रहा है। आप लोग, अरे मैं आपकी विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं रास्ता बता रहा हूँ। ये एनिमल लवर्स हो रहे थे, उन्होंने एनिमल लवर्स पे भी सवाल उठाए कि अगर वैक्सीनेशन नहीं हो रही थी तो आज तक आप कोर्ट क्यों नहीं आए? सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने ऑर्डर में बोला है कि एनिमल लवर्स आज तक हम लोग दे रहे हैं, आज हम लोग बात कर रहे हैं, आज कैनलाइजेशन की बात कर रहे हैं, आज करप्शन की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमारे पास पिटीशन क्यों नहीं आई? अलग-अलग हाई कोर्ट्स में इन्हीं डायरेक्शंस की वैक्सीनेशन होना चाहिए। बोला अपने ऑर्डर में, आप पढ़ लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट, मैं पढ़ कर आई हूं सर। हाँ, तो ये बोला कि नहीं बोला? सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा है। बिल्कुल कहा है। सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट्स में
पूरे देश में जो सुप्रीम कोर्ट ने मैटर्स आज ट्रांसफर करने को कहा है, वो सारे मैटर्स इस चीज पे है सर, वो सारे मैटर्स बोलेंगे जल्दी से, सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो ये टॉपिक उठाया था, तो आप समझिए कितनी प्रॉब्लम थी। Why was the reason this was taken up? Because we are suffering. एक closing comment पे enter आने की please, जल्दी से। Why did they have to change the judgment? सभी राज्यों के को पार्टी बनाएंगे, closing comment करने के लिए wind up करना बोला है सुप्रीम कोर्ट ने अमेंडमेंट करने के लिए बोला कि नेम ऑफ द पार्टीज में जो राज्य जो नहीं है इससे पक्षकार है उनको भी जोड़ा जाए, उनकी बात सुनी जाए, उनके भी तर्क को सुना जाए, फिर उसके बाद एक डिस्कस पे पहुंचा जाएगा। अब जो सुप्रीम कोर्ट ये तो मानेंगे ना कितनी गंभीर समस्या थी और किस तरह से उन्होंने देखा कि देश के लोग परेशान हो रहे हैं। सर देखिए कि आज तक ये लोग कहां सो रहे थे अगर करप्शन था एमसीडी में, अगर स्टेरिलाइजेशन नहीं हो रही थी, वैक्सीनेशन नहीं हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर बोला, आज तक आप क्यों सो रहे थे? और आपके अगेंस्ट ऑर्डर आया तो आज आप जाग गए हो, आज आप सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। यहाँ पर पक्ष और विपक्ष के लोगों की अपनी अपनी राय है, उनकी राय लेकर आप तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य था। सुप्रीम कोर्ट ने यकीनन जो फैसला दिया है उसको मानना सभी पक्षों का धर्म है, लेकिन इन सब के बीच जो आवारा पशु हैं उनकी भी सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए, वो भी किसी के लिए हानिकारक नहीं बने। तो वहीं दूसरी तरफ जो आवारा कुत्तों की काटने की वजह से जिनकी मौत हो जाती है, जो लोग जख्मी होते हैं, आपको पता है कि अगर एक आवारा कुत्ते के काटने का इंजेक्शन लगाने के लिए अगर आप जाएंगे, एक दिन में आपको 7 इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे। प्राइवेट अस्पताल 10,000 रुपए चार्ज करते हैं और अगले 2 महीने तक, कभी 1 हफ्ते, फिर उसके बाद 10 दिन, फिर उसके बाद 15 दिन, आपके कुल 20,000 रुपए खर्च होते हैं। ऐसे में बहुत सारे परिवार के लोग ऐसे होते हैं कि जब कुत्ता काटता है तो फिर वो घरेलू उपचार के जरिए उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इतना मोटा पैसा वो वहन नहीं कर सकते। ये कैसे सुनिश्चित किया जाए आवारा कुत्तों की काटने से किसी की मौत नहीं हो, इसको भी ध्यान में रखकर इसी समाज को, पशु लवर्स को भी चलना होगा। और दूसरी तरफ जो लोग इसको सवाल खड़े करते हैं उनको लेकर भी पक्षों की अपनी राय थी। एबीपी न्यूज की अपनी कोई राय नहीं है इस मुद्दे पर। अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।